साइक्लॉइड ही मोशन आएगा। तो साइक्लॉइड की इक्वेशन मैंने आपको नहीं बताई, 12th में बताऊंगा कैसे निकलती, ठीक है ना। बट अभी इतना सफिशिएंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मेथड कि नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सी। तो देखो आप इसको ए पॉइंट पर है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इसकी स्पीड पता है कि अपन को, बिल्कुल पता है कितनी स्पीड है। क्वेश्चन देखिए बेटा एक बार, ये आपको ए पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। इसमें प्योर रोलिंग करता हुआ जा रही है, रिंग है, तो प्योर रोलिंग करती हुई जा रही है। इसमें v इक्वल टू ओमेगा आर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, प्योर रोलिंग है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर निकालनी है आपको, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट जो आपका कैपिटल ए है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर निकालनी है। तो कैसे निकालें, तो आपको इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पता है, ए पॉइंट की स्पीड पता है क्या, स्पीड लिख देते हैं अपन, स्पीड ऑफ ए क्या पता है आपको, स्पीड ऑफ ए, या इस तरह से प्योर रोलिंग में स्पीड लिख देते हैं आप किसी भी पॉइंट की। v है, ये ओमेगा है, तो कितनी होगी, हाँ बिल्कुल आ रहा है बेटा सबको ये चीज, कितनी होगी, v है, v प्लस ओमेगा इंटू आर, पहले ही पता है, ठीक है। तो क्या लिख दें, v दे रखा है तो v की टर्म में लिख दो, कितनी हो जाएगी, v प्लस वी इक्वल टू 2v, ये तो स्पीड होगी, ठीक है, बिल्कुल। अब आपकी नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो एक्सलरेशन, नॉर्मल एक्सलरेशन, वी वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो ये एक्सलरेशन कितना होगा बताइए जल्दी से। नॉर्मल एक्सलरेशन क्या एक्सलरेटेड पॉइंट है या रेस्ट पर है ये, वो एक्सलरेशन नहीं है इसका, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक्सलरेशन नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप लोग। कितना है, हाँ वी स्क्वायर बाई आर है, बिल्कुल। वी स्क्वायर मतलब स्पीड, मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, ए की ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये है बेटा ठीक है ना। नॉर्मल इसका जो एक्सलरेशन होगा वो कितना होगा, इसका एक्सलरेशन है ए के रिस्पेक्ट, ए की ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, के रिस्पेक्ट में तो वी है, ओमेगा आर है ना इसके रिस्पेक्ट में, या पूरा लिख दूं बोलो मैं, ओमेगा आर का स्क्वायर अपॉन आर, यही होगा। और मैं कैसे लिख रहा हूँ इसका, नॉर्मल एक्सलेशन लिख रहा हूँ मैं, पी पॉइंट का ओ के रिस्पेक्ट में प्लस ओ का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही लगा रहा हूँ बेटा, देखो डाउट तो नहीं किसी को, यही लगा रहा हूँ मैं। एक नॉर्मल एक्सलेशन है इसका, या नेट एक्सलेशन ऑफ ए पॉइंट इज द पी का ओ के रिस्पेक्ट में प्लस ओ का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब कोई फोर्स था नहीं, प्योर रोलिंग थी, तो ये नहीं है इसके पास, केवल ओ के रिस्पेक्ट में जो एक्सलरेशन है वही है। वो कितना है, वी स्क्वायर अपॉन आर, सर्कल में चल रहा है ना ओ के रिस्पेक्ट में, तो सर्कल में चल रहा है, डिस्टेंस फिक्स है इसके हमेशा, रेडियस। तो ए ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, जो रेडियस है वहाँ सर्कल की, तो ये कितना है, ओमेगा आर है, ठीक है। ओमेगा आर किसके बराबर है, वी के बराबर है क्या, उससे प्योर रोलिंग से, तो ये क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये नॉर्मल एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई। देख रहे हैं इसका एक्सलरेशन कैसे निकालना है, पहले निकाल चुका हूँ, फालतू वही वही बात बता रहा हूँ, अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हो बोर हो रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे हर पॉइंट का एक्सलेशन निकलवाया था। अरे भाभी की स्क्रीन ब्लर हो गई क्या आपकी, और किसी की भी हो रही है क्या, चलो शेयर कर देते हैं, शेयरिंग से सबकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। हम्म नहीं देख लो भाभी, सही हो गई होगी आपकी, वो शेयरिंग से नेटवर्क का सब कवर हो जाता है, ऐसा देखा गया अब तक, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन पॉइंट का एक्सेलरेशन भी पता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पता है, तो हम वेट क्यों कर रहे हैं फिर, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री की किसी इंस्टेंट पे रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो स्पीड भी पता है आपको उस ए पॉइंट की, और आपको उसका वो भी पता है, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी पता है। तो फिर क्यों वेट करें, हम सीधा लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पीड ऑफ ए पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेजेक्टरी है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है।
तो एक की स्पीड तो ये रही 2v। तो ये क्या बन जाएगा, 2v। ध्यान से करेंगे, गलती होने के पूरे चांस है इसमें कि आप गलत आंसर टिक करके आए, नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ी भी गलती करेंगे वो आंसर दिखेगा आपको। ठीक है ना। बहुत ध्यान से स्पीड लिखें, 2v स्पीड आई है, नॉर्मल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, बहुत ही तमीज से निकालें। ठीक है। फिर दोनों आ गए तो फिर आप लगाएं स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा ये पॉइंट, ए पॉइंट का नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। बस ये आ गया। तो आप इससे देख लीजिए क्या आ रहा है, 4v स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, 4r आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ गई टॉप मोस्ट पॉइंट की, आपका 4r के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस में डाउट तो नहीं है, नमन आपको बिल्कुल क्लियर है क्या बेटा ये? देखिए एक बार। ओके। दीपेंद्र आप